वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम स्पेशली एक बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सो यहाँ पे जब मैं बिगिनर्स वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो मार्केट में नए हैं, मेरा मतलब उन लोगों से भी है जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में नए हैं। तो हो सकता है आपको मार्केट में 6 मंथ्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, लेकिन प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए टोटली न्यू हैं। देन यू आर अ बिगिनर। ओके, और ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मैंने जो नोटिस किया है, लोग एक जो जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं लोगों से, वो है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में काम नहीं करना। जब तक एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में आप काम नहीं करेंगे, आप मार्केट को, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस के रूल से आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे या तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो जहां पे रूल्स आप अप्लाई करते हैं वहां पे आपकी थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है, लेकिन कंफ्यूजन वहां पे आपको नहीं होता। बट अगर आपने कोई रूल लगाया है तो उसके ऊपर या नीचे आप नहीं सोच पाते। सो वो एक फिंगर क्रॉस करने वाली सिचुएशन होती है कि अगर वो रूल काम कर गया देन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। बट यहाँ पे ये भी है कि कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। नाउ इस तरह की सिनारियो में अगर आप इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को कैच करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है एक फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर स्टोकेस्टिक को देखूं और स्टोकेस्टिक इज शोइंग मी अ बाय सिग्नल, उसके साथ साथ एक फ्लैग पैटर्न है जहां पे ब्रेकआउट आ गया है, तो मैं बाय करूंगा। दैट इज अ रूल। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। उन दो चीज़ों को देखकर आई विल टेक अ डिसीजन। उसके आगे पीछे जो भी हो रहा है दैट इज नॉट माई कंसर्न। ये हो गया रूल। फ्रेमवर्क इज समथिंग जहां पे आपको एक अप्रोच बताई जाती है, दिस इज द अप्रोच। ओके, आपको ये चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट से आपको डिसीजन लेना है। सो जब हम प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, देन इन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग देयर आर नो रूल्स। रूल्स नहीं है बिकॉज दिस इज एन इंटरप्रिटेशन बेस्ड अप्रोच। इंटरप्रिटेशन बेस्ड अप्रोच में हमारे पास जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है अप्रोच सेट करने के लिए, दैट इज अ फ्रेमवर्क। तो वो फ्रेमवर्क हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये ज़रूरी है कि आप इस फ्रेमवर्क के थ्रू मार्केट को ऑब्जर्व करना चालू करें, राइट? क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी इसमें, दिस इज़ अ स्किल। मैंने बहुत बार लोगों को ये चीज़ समझाई है। इवन आई थिंक एक प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ मैंने समझाई है, दैट ट्रेडिंग इज नॉट अ साइंस, इट इज़ अ स्किल, इट इज़ एन आर्ट। साइंस को आप परफेक्ट कर सकते हैं एक 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 फॉर्मूले के अंदर, राइट? अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2 + 2 = 4, ये फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पे प्लस के साइन के पहले और प्लस के साइन के बाद हम जो भी नंबर इंसर्ट करेंगे वो दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट? सो अब ये फॉर्मूला, दिस इज अ साइंटिफिक फॉर्मूला। ये मेरे लिए भी कॉमन है, या आपके लिए भी कॉमन है। तो मैं अगर यहां पर 6
+3 इंसर्ट करूंगा तो यहां पे 9 आ जाएगा। आप करेंगे तो आपका भी आंसर 9 आएगा, कोई भी करेगा तो उसका आंसर 9 आ जाएगा। सो ये है साइंस। बट जहां पे हम प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां पे इस तरह से चीजों को फॉर्मुलेट आप नहीं कर सकते। वहां पे आपको आपके इंटरप्रिटेशन का यूज करना होता है। ओके, सो उसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपको एक टास्क असाइन किया दैट आपको एक एक लाइव सीनरी बनानी है, आपको पेंटिंग करनी है। ओके, और वो पेंटिंग आपको लाइव करनी है जहाँ पे आप एक अच्छा सा एक स्पॉट आप डिसाइड कर लीजिए और वहाँ पे आप एग्जैक्टली उस स्पॉट को पेंट करिए। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो काफ़ी अच्छे से पेंट करने, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो। स्पॉट एक ही है और आप सबको उसी स्पॉट को पेंट करना है, तो हम सब एक जैसा पेंट नहीं कर पाएंगे और हम एक परफेक्ट पिक्चर भी शायद ना पेंट कर पाए। उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे डांसिंग है, डांसिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डांसिंग का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता कि फर्स्ट स्टेप आपने आगे किया, सेकंड स्टेप आगे किया तो उसका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा और आप ये मूव कंप्लीट कर लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डांसिंग इज एन आर्ट। तो इसी तरह से ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग इन इटसेल्फ इज एन आर्ट एंड दैट इज वाई टेक्निकल एनालिसिस फेल्स, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस चीजों को फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं देन डेफिनेटली इन्वेस्टिंग इज 30% साइंस एंड 70% आर्ट। ट्रेडिंग इज 100% आर्ट। तो इन्वेस्टिंग में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आप अप्लाई करेंगे और आपके पास जो स्टॉक लिस्ट आएगी वही सेम मेरे पास भी आएगी अगर मैं वही फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगा फिल्टर आउट करने के लिए। उसके बाद उन स्टॉक्स में उन इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैं इंटरप्रेट करके डिसीजन ले रहा हूं, दैट इज माई आर्ट। ओके, तो ये चीज समझनी होगी। अब आर्ट को अगर हमें यहाँ पे स्टडी करना है तो उसके लिए भी हमें एक अप्रोच चाहिए, राइट? आप कुछ भी आप डांसिंग सीखने जाएंगे, देयर विल बी एन अप्रोच, देयर विल बी अ फ्रेमवर्क दैट यू नीड टू फॉलो। सो वो जो फ्रेमवर्क है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वी विल डिस्कस दैट इन 3 पॉइंट्स फॉर बिगिनर्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। एक सीरीज होगी और इसमें जो एक बिगिनर्स अप्रोच है वो हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे, 3 वीडियोस, और वो वीडियोस यूट्यूब पर ही अपलोड होंगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद तुरंत हम सेकेंड पार्ट रिलीज करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। यस, बट 3 वीडियोस में वी विल कवर 9 कॉन्सेप्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेमवर्क, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉलो करने का मतलब आपको, जब आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे देन यू विल डेवलप दैट स्किल। तो ज़रूरी है कि 15 to 20 मिनट्स डेली आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिफरेंट चार्ट्स में, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, राइट? तो एक आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, जितना ज़्यादा आप एप्लीकेशन वहाँ पे कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा आपका होता जाएगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारा फ्रेमवर्क के अंदर अप्रोच है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। Okay, so money lies in the build up, not the move. Now, बिल्डअप को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे मैंने बिल्डअप वर्ड क्यों यूज़ किया है, बिकॉज मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ।
सो यहाँ पे टेक्निकली हम बिल्डअप के आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू एसोसिएट अ स्ट्रक्चर जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी प्रेजेंट होता है, और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ. ओके, नाउ व्हाट इज अ मूव. आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ मूव, राइट. ये पूरी एक मूव है. नाउ इन द मूव, राइट, हम एक यहाँ पे इस पार्ट को हम अगर ऑब्जर्व करें, तो अगर आप इस पार्ट के बीच में हैं, जैसे आप यहां पर हैं या यहां पर हैं, तो दिस इज नॉट द पॉइंट जहां पे आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, बिकॉज दिस इज द मूव. ये एक मूवमेंट है जिसके अंदर आप एंटर कर रहे हैं. आपको प्रॉफिट्स कहां पे मिलेंगे? आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे इन अ स्ट्रक्चर विच कैन बी एसोसिएटेड लाइक अ बिल्डअप. लाइक यहां पे आप देखिए, so we are entering over here, then we are making money in the move, but inside a move, अगर आप एक मूव के अंदर एंट्री ले रहे हैं, then there is no scope. ओके, नाउ यहां पे जब हम बिल्डअप की बात कर रहे हैं, सो ये तो हमने समझा दैट दिस इज अ मूव. अब मूव ये पार्ट भी है यहां पे, जो आप यहां पे एक रिट्रेसमेंट देख रहे हैं. दिस इज अ मूव बिकॉज इट हैज एन एंगल. अगर मूव को आइडेंटिफाई करना है, देन आपको इस वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, दैट मूव विल ऑलवेज हैव एन एंगल. व्हाई? बिकॉज दिस इज फ्लो. एंड क्योंकि ये फ्लो है, इसलिए हम यहां पे प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. मैं इसको नीचे प्लेस कर देता हूं. Okay, so move will always have an angle because this is the flow. जब पैसा मार्केट में फ्लो हो रहा है, तो वहां पे एक एंगल फॉर्म होगा. तो आप देखिए यहां पे एक एंगल फॉर्म हुआ है. दिस इज एन एंगल, एंड देन दिस इज एन एंगल, राइट. तो यहां पे जहां पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट विल बी मूव. बट जहां पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट पार्ट फॉर नाउ यू कैन कंसिडर अ बिल्डअप. अभी के लिए, इनिशियली समझने के लिए, जहां पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, उस पार्ट को आप बिल्डअप कंसिडर कर सकते हैं. ऑल्दो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, थोड़ा सा डीप एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को, बट अभी समझने के लिए हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं. और जहां पे एंगल नहीं है, दैट इज द दैट इज द प्लेस जहां पे पैसे हैं. तो देखिए एंगल कहां नहीं है. क्या यहां पे एंगल है? क्या यहां पे एंगल है? नहीं है. और दिस इज फ्लैट. दिस इज फ्लैट. दिस इज एंगल. दिस इज एंगल. दिस इज फ्लैट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा द फर्स्ट पॉइंट. जहां पर भी एंगल होता है, वहां पे मनी पुश हो गया, वहां पे तभी तो फ्लो आएगा. हाउ विल द फ्लो कम इन द मार्केट? जहां पे आप मनी पुश करेंगे मार्केट में, वहां पे एक फ्लो आएगा और एक एंगल फॉर्म होगा. जहां पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, वहां पर देर विल बी फ्लैट स्ट्रक्चर. ओके,
तो फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है मार्केट में, वहां पर ही जो कैश है दैट इज प्रेजेंट, बिकॉज यही कैश आगे जाके मार्केट को फ्लो करेगा। तो वही चीज यहां पे हमने लिखी हुई है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मूव क्या है और बिल्डअप क्या है, एंड देन यू विल एनालाइज बिल्डअप फर्दर, क्योंकि हमें पता है कि नाउ वेयर कि हमें कहाँ प्रेजेंट होना है। अब देखिए इस एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आपकी अप्रोच कितनी ज्यादा सही हो गई है, सिर्फ इस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से। अब हमें पता है कि दिस मूव इज नॉट फॉर अस टू एंटर, बट वी कैन एंटर ओवर हियर। ओके, एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अगेन एंट्रीज इज टोटली अ डिफरेंट टॉपिक, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको स्पॉट्स पता चलते हैं कि आप मार्केट के किस पार्ट में हैं अभी और वहां पे हो क्या रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट, आई थिंक इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, identification of markets pressure points which will give rise to a build up or a movement. Now second point is उन प्रेशर पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन which will give rise to a build up or a movement. Okay. मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो यूसेज होता है वो यूसेज होता है रिवर्स में, मीनिंग कि अगर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे हमने मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट किया है और वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो रही है, दैट मीन्स पेंडिंग ऑर्डर्स आर ओवर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ पे देखिए, चीज़ को समझिए। नाउ ये जो स्पॉट है यहाँ पे, ओके, दिस स्पॉट, व्हेन जहां हम इस स्पॉट को टच कर रहे हैं उस समय हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो स्पॉट है यहां पे, जब हम इस स्पॉट को टच कर रहे हैं यहां पे, सो यहां पे हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से मार्केट रिएक्ट करेगा, नीचे आएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव। हम एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से इस तरह से, लेकिन ये मूव यहां पे आई नहीं। अगर मूव यहां पे नहीं आ रही है तो उसका मतलब यहां पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे अब प्रेजेंट नहीं है। सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स इसी मूवमेंट में ओवर हो गए। तो यहां पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है एंड इट हैज फॉर्म्ड अ बिल्डअप। तो इनिशियली आपको सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो बिल्डअप है, इट कैन बी फॉर अ फ्रेश सेल और इट कैन बी फॉर अ फर्दर बाई मूवमेंट, जो यहां पे बाई मूवमेंट हुआ है।
लेकिन ये जो बिल्डअप होता है यहाँ पे, ये या तो एक फ्रेश सेल इनिशिएट करने के लिए होगा या तो रिवर्सल के लिए होगा कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट नहीं करके इट विल रिवर्स। अब वो जब बिल्डअप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि वो उसके अंदर जो मूवमेंट है दैट इज फॉर अ फ्रेश सेल और अ रिवर्सल। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप प्रेशर पॉइंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करें जहाँ से मार्केट को प्रेशर मिल रहा है। और यहाँ पे आप प्रेशर पॉइंट्स को यू कैन ऑल्सो रेफर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हम रेफर करेंगे तो वो उसका उसका जो स्कोप है वो नैरो हो जाएगा। तो प्रेशर पॉइंट्स कैन बी जहाँ पे आपके फ्लो में आपको सेलिंग मिली है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ प्रेशर पॉइंट, राइट। बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ से आप देखिए एक मूवमेंट आई है बाजार में। सो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बोलेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि मार्केट को वहां से प्रेशर मिला है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए यहां पे प्रेशर पॉइंट वर्ड यूज किया है। ओके, सो ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अब ये चीजें जो आपको, जो भी यहाँ पे 3 रूल्स हम बता रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे, ताकि आपकी अप्रोच बन पाए, आप उस हैबिट में आए कि आप प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने वाली आप पूरी आपको यहाँ पे स्टडी में बता रहा हूँ। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी मार्केट में, ये नहीं करेंगी क्लिक। तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इवन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दे डू 1 आवर प्रैक्टिस एवरी डे, आई होप, क्योंकि असाइनमेंट्स आते हैं हमारे पास तो काफ़ी मेहनत की हुई होती है स्टूडेंट्स ने। तो ऐसा मुझे लगता है कि 1 घंटा तो वो प्रैक्टिस करते होंगे। उसके बाद भी जब पेपर ट्रेडिंग पार्ट आता है तो कॉम्प्रीहेंशन में मिस्टेक्स होती हैं। मतलब सारी चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करके आप एक साथ जब अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट ओवरलुक हो जाते हैं, कुछ कंसेप्ट मिस हो जाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 15 से 20 मिनट करिए, बट प्लीज प्रैक्टिस करिए। दिस इज एन आर्ट। ओके, फाइन। सो थर्ड पॉइंट यहां पे हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या स्क्रिप्ट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। सो थर्ड पॉइंट इज कि आप किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। नाउ यहां पे आप देखिए, दिस इज बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में इफ वी आर ट्रेडिंग तो हमें यह पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी की सेंसिटिविटी क्या है, बैंक निफ्टी अदर सेक्टर से किस तरह से रिएक्ट करती है। बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा किसी और वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक को ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप प्राइवेट बैंक सेक्टर को आपको समझना पड़ेगा कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है। बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक दोनों को समझना पड़ेगा, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक निफ्टी के अंदर हैं वो किस तरह से बैंक निफ्टी को मूव करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत में कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे फोकस करके मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप जनरली जो न्यूज़ है, जो फाइनेंशियल न्यूज़ है, आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। मैंने देखा है कि बहुत बार लोगों को इंटरेस्ट होता है कि वो फाइनेंशियल न्यूज़ को स्टडी करें, और वो न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स, सीएनबीसी वगैरह में वो कोशिश करते हैं कि वो बैठें सुने, लेकिन
एक दो दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके पास लिंकेज नहीं है। लिंकेज इन अ सेंस, आप आज अगर किसी फाइनेंशियल न्यूज़ को सुन रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे या एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आप उस चीज़ की जो गहराई है आप उसे नहीं समझ पाएंगे। क्यों? बिकॉज आपके पास लिंकेज नहीं है। आज की जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं पास्ट इवेंट्स का रिफ्लेक्शन है। तो आपको अगर पास्ट इवेंट्स नहीं पता तो आज आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाएंगे, और इसलिए लोग गिव अप कर देते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा तो इसका मार्केट में हम यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप आज नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज आपके पास लिंकेज नहीं है, तो ये लिंकेज तो फ्यूचर में भी डेवलप नहीं होगा अगर आप गिव अप कर देंगे। तो क्या फिर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को इग्नोर कर देंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्क्रिप्ट की सेंसिटिविटी को समझें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इवन आपको समझ में नहीं आ रहा कि फाइनेंशियल न्यूज़ क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है, बट स्टिल आप उसे कंसिडर करिए, उसे रीड करिए, उसे समझने की कोशिश करिए, और 10-11 दिन में आपको लिंकेज मिल जाएगा कि अच्छा, मैंने 3 दिन पहले ये जो न्यूज़ स्टडी करी थी इसी के बारे में अब आगे का ये बताया जा रहा है कि इसका ये रिजल्ट होगा, इसका ये एप्लीकेशन होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और इवन मैं जानता हूँ कि लिंकेज जब नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि चलो कुछ और देखते हैं, बट वो लिंकेज कभी नहीं मिलेगा अगर आप एक बार फर्म होके 10 से 11 दिन फाइनेंशियल न्यूज़ को स्टडी नहीं करेंगे। जब आप करेंगे तो हो सकता है 10-11 दिन से ज़्यादा समय भी लग जाए, बट आप कभी ना कभी तो ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। सो आई होप कि आपको ये 3 इनिशियल पॉइंट्स जो हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करें, आपको ये समझ में आए होंगे। समझ में डेफिनेटली आपको आ गए होंगे। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, ओके, एंड प्रैक्टिस करिए। सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।